उज्जैन से हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं और मंदसौर से भी बलवंत भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रोहित के पास चलेंगे। रोहित, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और आज महाशिवरात्रि है, किस तरीके से मंदिर को भव्य बनाया गया है और श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। उज्जैन के महाकाल नगर से होती है। आज महाशिवरात्रि का दिन बाबा महाकाल का दिन है और लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पर महाकाल के द्वार पर हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के माध्यम से श्रद्धालु शनि के माध्यम से महाकाल निकाला गया। करीब दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी तक करीबन 1 से 4 लाख लोग श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है। शासन का श्रद्धालु आज यहाँ महाशिवरात्रि को वहाँ महाकाल को दर्शन करेंगे। बिल्कुल रोहित, यदि बात करें आज महाशिवरात्रि है और महाकाल का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। जी बिल्कुल, महाकाल का श्रृंगार आज सुबह बरसाती से ही लगभग 2 बजे महाकाल के पट चले, उनके विशेष श्रृंगार किया गया। पूरे मंदिर को लगभग फूलों से सजाया जा चुका है और इस बार तो विशेष करके बाहर से विदेशों से करीबन 15 लाख रुपए के फूल विदेशों से इस बार महाकाल मंदिर के लिए आए हैं और साथ सज्जा की गई है। लगातार 44 घंटे महाकाल बाबा को दर्शन देंगे। सबसे बड़ी बात हमेशा जो वर्तमान की अंशुभा होती है जी, वो कल दोपहर में की जाएगी। बाबा महाकाल की एकमात्र वर्तमान की ऐसी होती है जो कल शिवरात्रि के दूसरे दिन जब उनको चेहरा सजाया जाता है, जो दूसरे दोपहर में की जाती है। बाकी 364 दिन वर्तमान की जो होती है वो। बिल्कुल रोहित, आप बने रहेगा हमारे साथ। मंदसौर से भी मौजूद हैं बलवंत भट्ट। बलवंत, क्या कुछ तैयारी की गई है मंदसौर में? आप किस मंदिर में मौजूद है, क्योंकि महाकाल से सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे। रोहित, आप जानकारी दीजिए। कल का विशेष श्रृंगार किया गया है और सुबह 4 बजे से भक्त यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था भी तमाम तरह से मौजूद है। तमाम अधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं और भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कतार लगाकर एक भक्तों को दर्शन के लिए भेज रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से भक्तगण लगातार भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के शरणों में पहुंच रहे हैं और सुबह 4 बजे से लगातार भक्त की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। जी बिल्कुल, यदि आप भोले बाबा की तस्वीरें जो हैं दिखा सकते हैं तो वो भी दिखा दीजिए, दर्शकों को दर्शन करवा दीजिए। भगवान की विशेष पूजा अर्चना भी आज की जा रही है। भगवान के विशेष श्रृंगार आज किया गया है और लगातार जो है पुजारी यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को जल, दूध, दही और अन्य जो पंचतत्व हैं उनका चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। भक्त भी लगातार जो है कतार लगाकर दर्शन कर रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना में यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्त मनमग्न नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बलवंत, यदि बात करें तो मंदसौर का मुख्य आकर्षण भगवान पशुपतिनाथ मंदिर है और क्या कुछ इस मंदिर की खासियत है? कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचने वाले हैं? देखिए, भक्तों भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है और सुबह 4 बजे से ही लगातार भक्तगण पहुंच रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है भक्तगण पहुंचेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। लगातार कलेक्टर और एसपी द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा था और आज महाशिवरात्रि को किसी तरह की परेशानी भक्तों को न हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। सुबह से अनुमान लगाया जाए तो हजारों लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए गए और हजारों लोग कहीं दूर दराज से कहीं पैदल चलकर तो कहीं अन्य वाहनों से, अन्य जिलों से भी यहाँ पे भक्तगण पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि है, बहुत बड़ा दिन है। क्या कुछ विशेष होने वाला है मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में बलवंत? देखिए, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पे लगातार जो है भगवान शिव की आराधना की जाती है और विशेष श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उसी कार्य में भक्तगण पहुंच रहे हैं और अलग अलग शिवालयों में मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर की कई प्रसिद्ध और अन्य मंदिर भी है जैसे धर्मराज, और वहाँ पे भी भक्तों की भीड़ जुटी हुई है और लगातार जो विशेष पूजा अर्चना आज महाशिवरात्रि के पर्व पर की जाती है और भक्तों द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, यदि बलवंत बात करें तो अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि एक ही समय में 8 अलग रूपों में दर्शन देते हैं।
बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर जो मंदसौर की प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे 8 मुखों के पशुपतिनाथ मंदिर पशुपतिनाथ विराजमान है और एक विशाल का मूर्ति जो है पशुपतिनाथ की यहाँ पर स्थापित है। लगातार यहाँ पे जो मान्यता है कि यहाँ पे भक्तगण जो महाशिवरात्रि के दर्शन करते हैं तो उनको पुण्य का लाभ होता है और महाशिवरात्रि पे यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। बिल्कुल, लगातार भक्तगण जी पंडित जी से भी बात कर लीजिए। बलवंत, जानकारी लीजिए आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर। जी, मैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आज किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और आज क्या विशेष पूजा अर्चना, किस तरह की विशेष पूजा अर्चना आज की जाती है। आज महाशिवरात्रि है, किस तरह की विशेष पूजा अर्चना आज भगवान पशुपतिनाथ की जाती है। महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना पूजा की जाती है। तो यहाँ भगवान पशुपतिनाथ विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर है। यहाँ पर प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के द्वार भक्तों के लिए खोले गए थे। यहाँ पर 6 बजे भगवान को दूध दही की चक्कर पंचामृत से भगवान का अभिषेक की पूजन किया गया। तत्पश्चात भगवान की प्रातः आरती उतारी गई। इस प्रकार शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से दिन भर चलता रहेगा। शिवरात्रि के दिन रात्रि में चारों प्रहर पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष अभिषेक किया जाएगा और विशेष श्रृंगार होगा और महाआरती उतारी जाएगी। इस प्रकार शिवरात्रि का पर्व यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर मनाया जा रहा है। कितने भक्त जो आज पहुंचेंगे और क्या उम्मीद की जा रही है कि शाम तक कितने भक्त यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। विश्वविख्यात भगवान पशुपतिनाथ का आस्था रखने वाले भक्तजन काफी दूर तक मिले हुए हैं। यहाँ पर प्रातः 4 बजे से ही भक्तों का भगवान के दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है और लगभग रात्रि तक लाखों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन कर सकेंगे। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे शुरू हुआ था और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान पशुपतिनाथ की पहली पूजा अर्चना की गई थी। उसके बाद से लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। अनुमान लगा रहा है कि यहाँ पर लाखों भक्तगण पहुंचेंगे और लाखों भक्तगण आज शाम तक दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, बलवंत, श्रद्धालु भी पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। श्रद्धालुओं से भी बात कीजिए, कितने मेरे साथ तो कुछ यहाँ भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज महाशिवरात्रि है, किस तरह की पूजा अर्चना आज भगवान की जा रही है। आज महाशिवरात्रि का आज भगवान श्रीनाथ महादेव शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। उसी में आज भगवान विश्वनाथ महादेव की बात है और लगातार पूजन अभिषेक चलता रहेगा। 7 बजे आरती के पश्चात में अभी 11 बजे यहाँ पे वापस राजभोग आरती होगी और यहाँ पे भक्तों द्वारा रात भर 12 दिन तक वितरण चल रहा है। उसके बाद में 11 बजे का भोग भी लगेगा। उसके बाद में ग्रामीण द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या मात्रा में मामले में किसी का वितरण भी किया जाएगा, जिसमें नए का वितरण भी होगा। चारों बहुत खुशी होंगे और चारों को अभिषेक में विशेष प्रकार से फलों के रस से और विशेष रूप से श्रृंगार भी। बलवंत आप बने रहिएगा। जी बलवंत आप बने रहिएगा हमारे साथ। भोपाल से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, आप किस मंदिर में अभी मौजूद हैं और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, कितनी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं। कविता, हम भोपाल के गोविंदपुरा स्थित यहाँ पर अगर हम बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर है। या इस मंदिर का निर्माण नेपाली समाज के माध्यम से कराया गया था, जिसकी बड़ी मान्यताएं हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि नेपाल में भी पशुपतिनाथ मंदिर है, उसी के प्रतिबिंब यहाँ पर बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु गण आते हैं। सुबह से ही आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भक्तों की, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़, बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे, फिर उसके बाद हम कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की आस्था और उम्मीद होती है ईश्वर के पास। लोग सभी यही कामना लेकर के जाते हैं कि उनके जीवन में जो दुख है, जो समस्याएं हैं, वो भगवान भोलेनाथ खत्म करेंगे। तो उन आस्था के लेकर के लोग ईश्वर के प्रति पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपतिनाथ जो अवघड़दानी भी कहे जाते हैं, भोलेनाथ कहे जाते हैं, और सबसे पहले ये लोगों की मुराद सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है, कारण कि लोग भगवान शिव के मंदिर इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो लोग जल्दी सुनते हैं लोगों की। क्योंकि भोलेनाथ जिस प्रकार से उनका नाम है, उसी को वो साकार भी करते हैं और लोगों की, भक्तों की आस्था को पूर्ण करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं लोग बड़ी संख्या में भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं।
जो कि अलौकिक है, अपने आप में अद्भुत है, बिल्कुल। बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पुजारी भी मौजूद हैं, सभी पुजारी यहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ रहे हैं और लोग अपनी आस्था के हिसाब से भगवान शिव की यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जो अपने आप में अलौकिक होता है। हम बाहर चल के कुछ और भी कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर होने के नाते बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं यहाँ पर और काफी लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो लोगों की यहाँ पर कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंदिर के बाहर हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भगवान नंदी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। सबसे पहले लोग वहाँ पर भगवान नंदी को आकर के अभिषेक करते हैं, उनके कान में अपनी जो मुरादें हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान नंदी के कानों में जो चीजें भक्त कहते हैं वो नंदी भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कान में भी किस तरह से देखिए भक्त भगवान शिव नंदी से लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता, जिसको लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं और जो आस्था विश्वास है भगवान शिव के प्रति, क्योंकि महाकाल आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि आज भगवान महाकाल का विवाह हुआ था और इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है और देवों के देव महादेव जैसे माने जाते हैं। तो उस हिसाब से बड़ी संख्या में लोग जहाँ जहाँ भी शिवालय हैं भोपाल में या फिर कहीं भी, तो लोग लगातार पहुँच रहे हैं। आप लोग मंदिर पहुँचे हैं, क्या उम्मीदें हैं? बस भगवान से कृपा है, सब अच्छे रहे, सब कुशल रहे, बढ़िया रहे, आगे बढ़ते रहे सब। हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा ही आता हूँ। मंदिर पहुंचे हैं, काफी उम्मीदें होंगी भगवान से। हाँ, सब भोले बाबा का आशीर्वाद है, सब बढ़िया, एक नंबर सब। कहाँ के? यहीं के हैं नेपाल? हम भोपाल के हैं। भोपाल? हाँ जी सर। हमेशा यहाँ आते हैं? नहीं, साल में एक बार आते हैं बस। अच्छा। हाँ हाँ। तो देखिए लोग अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं। बने रहेगा हमारे साथ। लखनऊ से भी घनश्याम सीधे जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा पवन जुड़ गए हैं। पवन, आप कौन से मंदिर में मौजूद है? क्योंकि सभी तरफ जो है भोले के रंग में रंगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप भी भगवान जी की तस्वीरें दिखा दीजिए भोले बाबा की और श्रद्धालुओं से बात भी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कविता, यहाँ हम लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में हैं। यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में भोर 4 बजे से ही लाइन लगी हुई है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हम अभी आपको बताएंगे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ दिखाएंगे, ये लाइन लगी हुई है पूरी तरह से। ये लाइन भोर 4 बजे से लगी हुई है। श्रद्धालुओं का जो तांता है वो भोर से ही लगा हुआ है। ये लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि हमारी बारी आए और हम भोले बाबा का दर्शन करें, पूजा अर्चना करें। हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं। ये कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? आलमबाग से। अच्छा, कब से आते हैं यहाँ पूजा करने? किस तरह से? डेली सोमवार, डेली मंडे। आप कहाँ से हैं? ठाकुरगंज से भी है। अच्छा, पूजा अर्चना भगवान शिव की किस तरह करते हैं? कर रहे पूजा बस। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके मन में जो भी भाव होते हैं, जो भी यहाँ पर आदमी अपने मन की मुराद मांगता है और वह भोले पूरा करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, आज का दिन काफी विशेष होता है। आज के दिन जो लोग भी यहाँ आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु जो है अपनी कहाँ से हैं? लखनऊ से। अच्छा, कब से यहाँ आते हैं और किस तरह से मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं? मैं करीब 6-7 सालों से आ रही हूँ और सुबह ही आती हूँ और इतनी लंबी लाइन हर साल बढ़ती जा रही है लाइन। मुझे लगता है श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन। जी, क्या लगता है मनकामेश्वर मंदिर में जो मुराद होती है वो पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है, वरना इतने 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और करीब 2 से 3 लाख अभी तक आएंगे। दिन भर में पता नहीं कितने लाख हो जाएंगे। तो श्रद्धा है तभी लोग आ रहे हैं। आप कितने बजे निकली थी और कब दर्शन कर पाएंगे? क्या मैं घर से निकली थी करीब 5:30 और यहाँ पहुंची हूँ करीब 6 बजे और 6 बजे से अभी मुझे दर्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी। किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं आप यहाँ शिव मंदिर में आई हुई है? जी, मैं भगवान भोले पे पूरा ध्यान लगा रही हूँ और मम्मा के साथ साथ मैं भी जल अर्पण कर रही हूँ भगवान को और बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे सारे एग्जाम अच्छे जाएं और मेरे रिजल्ट अच्छा है मेरा। शंकर भगवान सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। हम आए हैं उनके दरबार में तो मेरा भी मनोकामना पूरा करे। और मैं भोले शंकर भगवान को मैं पंछी की मैं आवाज में निकाल कर सुनाती हूँ।
बिल्कुल कविता, आप देख सकते हैं कि जो भी भक्त हैं वो अपने अपने भाव अर्पित करना चाहते हैं। यहाँ पे हम भोले भगवान का जो है दर्शन के लिए जरा दिखाएंगे। यहाँ पे ये हम आप देख सकते हैं जो शिवालय है जहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर सभी लोग अपनी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आते हैं और दूध, दही या फल या जो भी धतूरा, पान, सब कुछ भोले को चढ़ाने के लिए ये ठीक मेन मंदिर है। पुजारी यहाँ पे लगातार सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना के लिए खड़े हैं। सभी भक्तों का जो भी जल है, दही है, सब अर्पित कराते हैं इस मंदिर में। और यह बड़ी सिद्धि वाला मंदिर है। यहाँ पर जो भी अपनी मुरादें लेके आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो एक बार आता है लगातार आता रहता है। इससे पहले भी बहुत सारे भक्त यहाँ जो एक बार आया उसकी मुरादें पूरी हुई, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार वो आता है कि हम इस मंदिर में पूजा अर्चना करें। और शिवरात्रि के दिन काफी खास होता है। आज के दिन की जो बात है, भोले को खुश करने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करता है। कोई जल, कोई दूध, कोई जो है धतूरा, कोई जो उससे बेलपत्री जो जिससे बन पड़ता है, पूरी कोशिश के साथ भगवान भोले को खुश जो आस्था हो उसके अनुसार भोले को खुश करने का पूरा प्रयास करता है। और मनकामेश्वर मंदिर में जिस तरह से तांता लगा, अभी तक आपने देखा, एक श्रद्धालु ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे जल चढ़ा चुके हैं, दर्शन पूजन कर चुके हैं। और यह सिलसिला रात तक चलता रहेगा। आज शिवरात्रि है तो आज के दिन यह मंदिर पूरी तरह से खुला रहेगा श्रद्धालुओं के लिए। लगातार श्रद्धालु जब चाहे वो दर्शन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये तांता भोर 4 बजे से लगा हुआ है और अभी भी इसे यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि लगातार जो लोग आएंगे यहाँ दर्शन पूजन करेंगे। और मंदिर के पूरा प्रांगण में पूरी तरह से भीड़ जमा है। जो लोग यहाँ दर्शन पूजन कर लेते हैं वो चाहते हैं कि हम मंदिर में बैठ के थोड़ी देर पूजा अर्चना करें, जिससे कि और उसके बाद मंदिर के ठीक बगल में यहाँ दीपक जलाते हैं लोग अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं, युवतियां, युवक, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है दीपक जलाते हैं उनकी मनोकामना की सिद्धि हो। ये देखिए हमारे साथ एक महिला है श्रद्धालु, ये यहाँ पे आई है। कहाँ से हैं आप? अलीगंज से। अच्छा, कब से आते हैं यहाँ और किस तरह से मंदिर को मानते हैं? हम पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा। फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ के बारे में बहुत सुना है इसलिए मैं आई हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कविता, कोई भी जब यहाँ पर एक बार आता है तो वह बार बार आने का प्रयास करता है, क्योंकि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है, ऐसी आस्था है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वो पूरी तरह से अपनी जो श्रद्धा है, जो मनोकामना है, उसकी सिद्धि होती है। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास पवन। हमारे साथ संदीप भी लगातार जुड़े हैं पशुपतिनाथ मंदिर से, भोपाल से, गोविंदपुरा से। यदि संदीप बात करें, शिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में 2 दिन का मेला लगता है और पशुपतिनाथ जी का आकर्षण जो है श्रृंगार होता है, आकर्षक श्रृंगार होता है। और साथ ही यदि बात करें महाअभिषेक भी जाता है। संदीप। कविता यहाँ पर भी विशेष अभिषेक की व्यवस्था की गई है। ठीक 12 बजे के आसपास यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है। विशेष अभिषेक की मेले की भी व्यवस्था है। उसके बाद भंडारा का भी बड़ा आयोजन किया गया है, जो भंडारा कल आयोजित किया जाएगा यहाँ पर। तो बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। नेपाली समाज के माध्यम से अगर हम बात करें तो एक ही मंदिर यहाँ पर बनाया गया है पशुपतिनाथ जी का। तो उस मंदिर में लोग हर वो इंतजाम किए जाते हैं नेपाली समाज के माध्यम से, जिसकी उम्मीद की जाती है। एक तरह से वो सारी चीजें वहां पर जो नेपाल में होती हैं वो यहाँ पर सारी चीजें की जाती हैं, क्योंकि नेपाल का जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है और ठीक उसी की प्रतिबिंब यहाँ पर स्थापित किए गए हैं भगवान भोलेनाथ। तो उनको सब चीज को देखते हुए यहाँ पर ठीक उसी तरह से भोग लगाया जाता है, उसी तरह से श्रृंगार किया जाता है और इसी तरह से यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। और बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आकर के भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और अगर हम बात करें तो आज करीब 12 बजे के आसपास यहाँ पर कई जनप्रतिनिधियों के भी पहुंचने की बात कही जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय अन्य नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये माना जाता है और सबसे ज्यादा प्रचलित मंदिर है, क्योंकि काफी साल पुराना है। और जब से बिल्कुल 1978 में किया गया मंदिर, तब से यहाँ पर 1978 में नेपाली समाज ने शिवलिंग को विराजित किया था, 1978 से नेपाल से लाकर। तो काफी प्राचीन मंदिर है संदीप।
बिल्कुल कविता, तभी से ये मंदिर की यहाँ पर मान्यता है। और जिस प्रकार से अभी हमने आपसे कुछ भक्तों से भी बात कराई थी, तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर वो जब आते हैं तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और जो भी वो मनोकामना लेकर के आते हैं भगवान पशुपतिनाथ के पास, वो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते ही इसीलिए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भगवान भोलेनाथ जिस प्रकार से भोले हैं, तो लोगों की मनोकामनाएं सुनते हैं, पूरी करते हैं जल्दी, ज्यादा देर प्रसन्न होने में टाइम नहीं लेते हैं। तो वो खूबियां है, और इसीलिए भगवान भोलेनाथ के पास लोग पहुंचते हैं। और जिस प्रकार से एक नारा चलता है, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, तो आज जिस प्रकार से क्रांति आई है, जिस प्रकार से कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक नारा ये दे रखा है, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल, तो वो चीजें अब यहाँ पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार से महिलाएं खासकर मंदिरों में लगातार पहुंच रही हैं, जिस प्रकार से उनकी कथा सुनते हैं लोग, और उस हिसाब से लगातार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं, तो एक आस्था है भगवान शिव के प्रति। और लोगों को अब ये लगने लगा है कि अगर हम अपनी आस्था बना के रखे रहेंगे भगवान भोलेनाथ पर, तो उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो यही कारण है कि मंदिरों में आजकल काफी भीड़ देखने को मिलती है। आज तो खैर महाशिवरात्रि है, आजकल आम दिनों में भी भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। और जिन मंदिरों में पहले धूल पड़े रहते थे, आज वहां नंबर लगते हैं, महिलाएं नंबर लगाती हैं कि आज मेरी सफाई का दिन है, कल दूसरा सफाई करेगा। तो आज वो दिन देखने को मिल रहा है। और दिन ब दिन जिस प्रकार से कहते हैं कलयुग का चर्म बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरह से लोगों की आस्था भी, यही तो आस्था है भक्तों का संदीप, बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों के जीवन में जिस प्रकार से समस्याएं बढ़ती जा रही, तो विश्वास उसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। और यही कारण है कि लोग आज भी भारत में सुख और समृद्धि के साथ रहते हैं, एक आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। बिल्कुल संदीप, हर मंदिरों से आस्था की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। पवन हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से पवन का रुख करेंगे। पवन, आपके आसपास श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात कर लीजिए, श्रद्धालुओं से, क्योंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है बिल्कुल पहुंच रहे हैं मंदिर में। बिल्कुल कविता, बिल्कुल कविता, हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो बाहर से आते हैं। यहाँ जो मनकामेश्वर मंदिर है, इसमें श्रद्धालु जो यहाँ लखनऊ में रहते हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो बाहर से आते हैं वो लोग भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। आप कहाँ से हैं? विकास नगर से। अच्छा, यहाँ कब से आते हैं और मंदिर की मान्यता किस तरह से? लगभग 4-5 साल से। अच्छा, क्या है मंदिर के लिए, क्या बताएंगे? जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। कविता, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं अपनी मनोकामना लेके, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो है यहाँ मंदिर में जो लोग भी पूजा अर्चना करेंगे, पूरी तरह से यहाँ पर आएंगे और अपनी बात करते हैं। हमारे साथ दिव्या गिरी जी भी हैं, हम अभी बात कर रहे हैं जो महंत है इसकी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस मंदिर में जो लोग भी दर्शन पूजन के लिए आते हैं, उनकी जरा उम्मीद लगी होती है, तो उस उम्मीद को पूरा करने के लिए इस मंदिर में पूजा अर्चना करें। आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन की जो स्थिति है, तो जो है उस आज का जो महत्व है वो विशेष महत्व है। अभी हम 1 मिनट में वो किसी से बात कर रही हैं जो यहाँ की महंत है दिव्या गिरी जी, मैं बात करा रहा हूँ कविता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर की जो मान्यता है वो काफी ज्यादा है। जो लोग भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार इस मंदिर से जुड़ता है, वो लगातार शिवरात्रि हो या कभी किसी समय जब भी उसे अवसर मिलता है, तो वह इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आता है। क्योंकि यह एक विशेष अवसर होता है कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना हो सके, और पूजा अर्चना के बाद फिर वो अपने मनोकामना को सिद्ध कर सकता है। तो ऐसे में आज का दिन इतना विशेष होता है। आज के दिन जो व्रत लोग रखते हैं या अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो भी मानता है, वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लखनऊ का यह शिवालय है मनकामेश्वर मंदिर, यह काफी विशेष महत्व रखता है और काफी पुराना मंदिर है। ऐसा मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी इस नगरी में आए थे तो उन्होंने इस शिव लिंग की स्थापना की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद से लगातार यह मंदिर का जो वर्चस्व है, मंदिर का जो भाव है, वो बढ़ता रहा और लोग यहाँ पर आते रहे। अभी तक की जो स्थिति है वो 1 लाख की से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर दर्शन पूजन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, हम कहेंगे कैमरामैन से जरा एक बार दिखाएंगे यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरह से लाइव। अच्छा, तो इस चक्कर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने के लिए विशेष व्यवस्था पुलिस की गई है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए वो
बिल्कुल समुचित रूप से यहाँ पहुँच के दर्शन पूजन कर सके और अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए मांग सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमारे साथ ये महंत है दिव्यागिरी जी, कविता हम बात कराते हैं। मैम, ये कब से जो है यह मंदिर की स्थापना और क्या है मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, नाम से स्पष्ट है मनकामेश्वर, यहाँ पे आपकी मनों की कामनाएं या इच्छा पूर्ण होती है। चूँकि ये ऐतिहासिक मंदिर है और 5000 वर्ष पूर्व की इसका इतिहास है। लक्ष्मण जी ने केदारनाथ जी से जल ला के यहाँ पे कलश अभिषेक किया था, तब से ये अपने साहित्य पे है। और ये रामायण काल के अनुसार हम मानेंगे तो हमारा 5000 वर्ष पूर्व का ये मंदिर है। तो इतनी ऐतिहासिक जगह हमारे लखनऊ में यदा कदा नहीं देखने को मिलती है। ये प्रथम और ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है। सारे लोग, चूँकि महाशिवरात्रि हिंदुओं का बहुत महापर्व है, तो इस दिन हमारे साथ साथ सारे भक्तों को भी या जितने भी शैव मंदिर हैं सारे शिव भक्तों को आज के दिन का इंतज़ार रहता है, सब लोग आए दर्शन पाएँ। अब यूँ तो पूरा लखनऊ नहीं आ सकता है, पर जो हम लोगों का एक फेसबुक आईडी चलती है उस पर आप लोग जाके लॉगिन कर लीजिए, उसको आरती देख लीजिए। जो समर्थ हैं वही लाइन में आए, बच्चे या बुजुर्ग लाइन में ना लगे, वो फेसबुक से ही दर्शन लाभ लें। एक बात ये जानना था, आज शिवरात्रि है, कब से लोग दर्शन श्रद्धालु लगे हैं और आज मंदिर कब तक खुला रहेगा? जी, यहाँ पर जो लोग भी जाते हैं वो बिल्कुल पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ग्वालियर से विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। विनोद, आप अभी कौन से मंदिर में मौजूद हैं, पूरी जानकारी दीजिए। और भगवान भोलेनाथ की यदि दर्शन भी हमारे दर्शकों करवा सकते हैं तो दर्शन भी करवा दीजिए, श्रद्धालुओं से बात भी कीजिए। महादेव मंदिर पर मौजूद हूँ, जिनको ग्वालियर के महाकाल भी कहा जाता है। और यहाँ पर सुबह तकरीबन 2 बजे से लोगों की, श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। जैसा कि आपको मैं दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ पर पहुंचने का जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ 4 द्वार बनाए गए हैं जहाँ से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव है जिनका 24 घंटे श्रृंगार होता है। बाकी के जो देव देवता है उनका श्रृंगार सुबह के वक्त होता है और दिन भर उनका श्रृंगार होता रहता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ 24 घंटे उनका श्रृंगार होता है। लोग जल, बेल पत्र ये सब चढ़ाते हैं और उनके बाद उनका चंदन लगाते हैं। और साथ ही आप देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से कहा जाता है कि ग्वालियर के जो महाकाल अखिलेश्वर महादेव मंदिर है, वैसे तो ग्वालियर में तमाम शिव मंदिर है, लेकिन जो प्रमुख मंदिरों में अखिलेश्वर महादेव मंदिर आते हैं, तो यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो लाइन में लगे हुए लोग हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सभी को यहाँ लाइन में लगाए। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि मंदिर का फ्रंट व्यू दिखाएं ताकि ये पता चले कि कौन सा ये मंदिर है। और इसके साथ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप जो देखिए कि जो लोग मौजूद है उससे चर्चा करेंगे। अखिलेश्वर मंदिर में आप आए हैं, क्या महत्व है इस मंदिर में, किस तरह से, कब तक आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? हम तो सालों से बचपन से आ रहे हैं। तीनों लोग के नाथ त्रिभुवन स्वामी है ये जगन्नाथ भगवान, बहुत ही ज्यादा मतलब कहा जाता है। इतने बजे से लाइन में लगे चल रही है। तो ये देखिए इनके सुबह से यहाँ पर लाइन का कहना है कि यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान जो शिव है वो प्रकृति की पूजा है, क्योंकि इनका आदि अंत भी नहीं है। और भगवान शिव प्रकृति से इसलिए कहा जाता है कि उनके जितने भी पूजा पाठ की सामग्री है उसमें बेल पत्र और तमाम जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, उसमें सभी का पत्ता है, तमाम ऐसी चीजें, दूध, घी,
तरह से जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें उनका प्रयोग होता है और इसकी वजह से भगवान शिव को प्रकृति ही शिव है और उसको शिव कहा जाता है। और एक आज महाशिवरात्रि है, हर कोई आज प्रयास करता है कि भगवान भोलेनाथ की वो आराधना करे, यकीन करे और भगवान भोलेनाथ को लेकर अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कांवड़ होती है, कांवड़ चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि काफी महत्व माना जाता है कांवड़ का। आज के दिन भगवान भोलेनाथ पर विभिन्न जो गंगा तट होते हैं वहां से कांवड़ भरकर लाया जाता है और उस गंगा जल को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। लोग काफी दिनों पहले कांवड़ लेकर जो गंगा जी है वो सवार घाट है, प्रयागराज से लेकर आता है, कोई हरिद्वार कोई अन्य जगह से लेकर आ रहा है, चोरो जी से जो इलाके में लेके आते हैं, कई लोग समना जी से कांवड़ भर के लाते हैं। तो कांवड़ लेकर आते हैं उसका एक अलग महत्व है। और इसके साथ साथ आज सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ग्वालियर शहर के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो मंदिर हैं उनमें इसी तरह से मेलों जैसा माहौल देखने को मिलेगा। अचलेश्वर, कोटेश्वर, चकलेश्वर, गुप्तेश्वर, भूतेश्वर, ये तमाम ऐसे ग्वालियर के जो प्राचीन मंदिर है, इन मंदिरों पर सुबह से प्रशासन ने माकूल इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी तरह से कोई परेशानी का भक्तों को सामना न करना पड़े। कुछ लोग और उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग मौजूद हैं। आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए, प्रसाद लेकर आए, कितनी देर तक आपने यहाँ पर लाइन में लगे? कितना 10 मिनट में लाइन में लगे और हम लोग व्यवस्था है भोलेनाथ की जो व्यवस्था है वो अच्छी है, जिसको ये कहें कि सारणी है कहें। अचलेश्वर महादेव की अपने आप में एक अलग इतिहास है। हाँ, अलग इतिहास है, लेकिन कार्य जो कर रहे हैं वो इतिहास अलग है। जिस तरीके से अचलेश्वर महादेव का आप भी पूजा पाठ करके रहा है, कैसा अनुभव अंदर? भोलेनाथ की जो कृपा अपरंपार है जिसका कोई महिमा हम तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। महाशिवरात्रि वाले दिन बाबा की बारात के लिए 15 साल लोग अनबरत यहाँ काफी वर्षों से आ रहे हैं। हम बात करेंगे, त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है। एक अलग इतिहास है अचलेश्वर महादेव मंदिर का, काफी प्राचीन। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय यहाँ से जो शिवलिंग है इसको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन शिवलिंग नहीं हटा, अचल रहा अचलेश्वर। कई सुबह से आप यहाँ लगे हुए, किस तरह से क्या व्यवस्था है, किस तरह से जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। शासन प्रशासन और हमारे जो लड़के सब मिलकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु है हमारे बहुत कुछ होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काम चल रहा है, साढ़े 10,000 की बढ़िया बाबा की सेवा चल रही है। बाबा स्वयं भू बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी सेवा करने वाले अपन बोल रहे हैं, वो खुद अपनी सेवा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि कांवड़ भी लोग नजर आ रहे हैं, सब चल रही है बढ़िया, सफाई रूप से कांवड़ चल रही है, सुचारू रूप से। अच्छा, महिला और पुरुष बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए अंदर 4 महिला वॉलंटियर लगा रखे, छोटे बच्चों के लिए अपने महिला लगे हुए आराम से निकाल, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, ये बता रहे हैं कि ग्वालियर के अलावा तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां से यहाँ पर भोलेनाथ। बिल्कुल विनोद, आप बने रहेगा, लौटूंगे आपके पास। एक बार फिर से भोपाल संदीप के पास चलेंगे, पशुपतिनाथ मंदिर गोविंदपुरा के। संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो आज महाशिवरात्रि है और कई मंदिरों के आपको हमने दर्शन कराए, श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाताओं ने बात भी की। एक बार फिर से विनोद के पास चलते हैं। विनोद, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां पर यह भी मान्यता है कि यह भी कहा जाता है कि भोलेनाथ ने राजा को स्वप्न दिया था। मंदिर है और क्योंकि इनका इतिहास काफी पुराना है, कई हजारों साल इतिहास पुराना है। ये माना जाता है कि जब अंग्रेजों के शासन काल में ये बीच सड़क पर मंदिर बना हुआ है, जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो मंदिर है सड़क पर है। उस समय प्रयास किया गया था कि मंदिर की जो शिवलिंग है उसको हटाकर सड़क के किनारे किया जाए ताकि जो यातायात है वो दुरुस्त रहे। उस समय राजा रजवाड़े थे, अंग्रेज थे, उस समय हटाने की तकरीबन 1 साल तक शिवलिंग को खोदते रहे, लेकिन उसका अंत नहीं।
उसको हटाने के लिए कई हाथियों के द्वारा जंजीरों में बांधकर शिवलिंग को खींचने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग को नहीं हटाया जा सका। शिवलिंग को किसी हालत में यहाँ से हटाया न जाए, यही कामना रहेगी शिवलिंग की। और उसके बाद असुलेश्वर का मतलब ये होता है जो असल है, जिनको हटाया नहीं जा सकता, चलते नहीं है, कहीं ले जाया नहीं जा सकता, तो असुलेश्वर नाम से यहाँ इनको स्थापित किया गया। और जब से आज तक असुलेश्वर हजारों की संख्या में सोमवार को लोग यहाँ आते हैं, अन्य दिनों में भी आते हैं। जैसे कि हमारे साथी संवाददाता ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जिस तरह से इस हालत को चलाया है भगवान भोलेनाथ को लेकर, तो उसके बाद क्या पुरुष क्या पुरुष क्या बच्चे सभी भगवान भोलेनाथ गए हैं। समाप्त करने के लिए परेशानी है उसको दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की विभिन्न तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और कई प्रक्रिया होती है जिनके जरिए पूजा अर्चना होती है। आज अमृत स्नान भी चल रहा है प्रयागराज में, जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ प्रयागराज में इस समय चल रहा है और वहां पर अमृत स्नान चल रहा है, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। और अमृत स्नान के दौरान जो लोग पहले अमृत स्नान कर आए वो अपने साथ प्रयागराज से त्रिवेणी का जल भर कर लाए थे, तो वो अभी भगवान भोलेनाथ पर उस जल को चढ़ा रहे हैं। तो आज का दिन एक बड़ा महत्वपूर्ण है। काफी वर्षों के बाद इस तरह से एक महाशिवरात्रि आई है जिसमें एक बड़ा सहयोग यहाँ पर बना हुआ है और उसके कारण यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। बेलपत्र, बेलफल, तमाम तरह के जो व्रत की सामग्रियां होती है खास करके उनको भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। दिन भर व्रत रखा जाता है। रात्रि में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा, रात्रि जागरण होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि है, भगवान शिव और पार्वती के मिलन की रात को कहा जाता है। 5 दिन पहले से आयोजन शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से एक शादी समारोह में वो आयोजन पूरी तरीके से उसी विधान से संस्कार तरीके से विद्वान और ब्राह्मण और पंडितों द्वारा कराए जाते हैं। और उसके बाद आज महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक हो जाएगा भगवान भोलेनाथ का। उनको भगवान भोलेनाथ जो कहते हैं कि पार्वती और शिव और शक्ति की जो मिलन की रात होती है। बिल्कुल विनोद, रोकूंगे आपको। हमारे साथ एक बार फिर से पशुपतिनाथ मंदिर से सीधे संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, ग्वालियर से बहुत ही प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे थे विनोद। संदीप, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को मेहंदी और हल्दी लगाने से महिलाएं जो भी मन्नतें मांगती हैं वो पूरी हो जाती है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताइए आप। देखिए कविता, अब सभी जगहों की अलग अलग मान्यताएं हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि भगवान शिव को आप जिस आस्था से आप पूजते हैं उसी आस्था से आपको वो दर्शन देते हैं और उसी आस्था के हिसाब से वो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर में भी अलग अलग तरह से इंतजाम किए गए हैं। हम कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे रोहित से कि थोड़ा सा इधर आए और भगवान शिव का दिखाएं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस प्रकार से बात करें तो 9 बजे से श्रृंगार की व्यवस्था की गई है और उसके बाद फिर 12 बजे फिर श्रृंगार होना है। तो अलग अलग समय रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक निकाली जानी है भगवान भोलेनाथ की, तो इन सब चीजों को देखते हुए बात रहेगा 12 बजे के आसपास भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर एक बार फिर से आकर्षक रूप से श्रृंगार होगा। तो अभी फिलहाल हम बात करें तो रुद्र से उनका श्रृंगार किया गया रुद्राक्ष से। तो फिलहाल अभी सामान्य प्रक्रिया ही चल रही है। इसके बाद जो यहाँ की जो मेन व्यवस्था होगी तो वो 12 बजे के बाद से शुरू होगी और फिर 12 बजे के बाद यहाँ पर व्यापक स्तर पे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम रखे गए हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से हमने बताया कि यात्रा भी निकाली जानी है, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कई सारी चीजें होंगी और लोगों की जो भीड़ है बढ़ता चला जा रहा है। उसी तरह से लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ पर और क्या
क्या इसे किया जाएगा। बड़ी व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे जो मैंने पहले भी कहा कि मेन बजे के आसपास से शुरू होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभिषेक है तो 12 बजे अभिषेक रखा जाएगा इनका। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 12 बजे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त जुटेंगे भगवान के पास। जी बिल्कुल संदीप बने रहेगा। एक बार फिर से लखनऊ चलेंगे। लखनऊ आज माफ कीजिएगा पवन, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि आज इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज महाकुंभ का आखिरी दिन है पवन। और कुछ तस्वीर दिखाइए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, इस बार पूरा प्रदेश पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है और भक्ति के जो है स्थिति में पूरा, चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, बहुत सारी हम अभी कहेंगे यहाँ पे जो चढ़ाया जा रहा है, अभी आपको दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर की जो स्थिति है उसे दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सुबह भोर से ही 4 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से। जरा आगे बढ़ के चलाइए। सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में आप आगे बढ़ जाओ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर की जो स्थिति है वो सुबह 4 बजे से पुजारी यहाँ लगे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। जो भी भक्त आ रहे हैं, जो भी उनको भगवान शिव को अर्पित करना चाहते हैं, वो अपने मन की मुराद मांगने के लिए भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं। और इसे लेकर महाशिवरात्रि से अच्छा दिन कोई नहीं होता। पूरे साल में यह दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान भोले को जो भी आपकी शक्ति है, जो भी आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा से जब आप उनको पूजा करते हैं तो भगवान शिव एकदम खुश हो जाते हैं। और उस तरह से ये मंदिर के अंदर की जो दृश्य था वो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं अभी भी कतार में। यहाँ पर सभी अपने बारी का इंतजार करते हैं कि हमारी बारी आए और हम पूजा अर्चना करें। यहाँ देख सकते हैं कि आप जो है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर लगे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हम डालीगंज से हैं। अच्छा, कब से आते हैं मंदिर में? हम डेली आते हैं, डेली। अच्छा, बहुत सारे भक्त हैं कि जो डेली आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ देखिए अभी पूजा करते। कितने बजे आप पहुंचे थे? लाइन लगे सुबह 4 बजे। अच्छा, अभी आपका नंबर आया तो तैयारी करने के बाद कितना समय लगा वहां से, घर से निकल के यहाँ? 3:30 बजे उठ गए थे, उसके बाद से अपना स्नान करके फिर आए हैं यहाँ पे। अच्छा, भीड़ सबसे ज्यादा अंदर ही है, मंदिर के अंदर है। जितनी भी और मंदिरें खुले हैं, अगर उनको इस समय बंद करके जैसे सारे भक्तों को बाहर निकाल दिया जाए तो भीड़ इसमें कम हो जाए। ये हमारा तो और भक्त है, क्या आप बताना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी भीड़ है कि इस भीड़ को अगर सिर्फ भगवान का दर्शन करा के बाहर से निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी जो लोग लाइन में खड़े हैं वो हर यहीं पे गैदरिंग इकट्ठा हो गई है, कोई जा नहीं रहा है बाहर। कोई चले जाए तो फिर भीड़ कम हो, लोग खड़े हैं। बिल्कुल कविता, देखिए बहुत सारे भक्त हैं जो बताना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? डालीगंज से। अच्छा, क्या लगता है कब से लाइन में लगे हैं और किस तरह से? 4 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा जी, 4 बजे सर, अब 10 बजने को है। यही आस्था है पवन से पूरी तरीके से सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि आस्था के साथ जो भी यहाँ पर आता है मंदिर में उसकी मनोकामना सिद्धि होती है। लेकिन आज का जो दिन है महाशिवरात्रि का, यह विशेष दिन माना जाता है शिव की आराधना के लिए, जिसे लेकर भक्त कहीं भी हो जहाँ पे शिवालय है वहां पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं, उन्हें चाहे जो आप अर्पित कर दें श्रद्धा से तो उन्हें स्वीकार्य होता है और उनको खुश करना बहुत आसान होता है। कोई ऐसा बहुत कम होता है जिसको सिर्फ जल से ही आप अपने मन से, अगर आप श्रद्धा से भाव से उनको पूजा अर्चना किया तो वो आपको सिद्धि उनकी मिलती, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है श्रद्धालुओं को। कविता, बिल्कुल पवन, ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर की ये भी खासियत है कि जब बाबा को मेहंदी और हल्दी लगाई जाती है तो श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल कविता, देखिए ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी यहीं पे एक श्रद्धालु बता रहे थे कि उनकी जो स्थिति थी वो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि उन्हें अब कोई औलाद नहीं हो सकती, लेकिन उनका ये मानना था कि इस मंदिर प्रांगण में हम कई बार अपनी आराधना लेके आए और आज उनकी जो घर है वो खुशहाली से भरा हुआ है, वो सभी लोग खुश हैं। यहाँ मंदिर के दूसरे तरफ आपको दिखा सकते हैं लोग यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद अपना दीपक जलाते हैं। ये हमारे साथ श्रद्धालु कहाँ से हैं आप? यहीं लखनऊ लोकल। अच्छा, कब से आते हैं मंदिर में और किस तरह मानते हैं? बहुत सालों से आते हैं।
अच्छा, और बहुत मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दिया जलाते हैं लोग। जो लोग आते हैं अपनी पूजा अर्चना के बाद यहाँ पे दिया जलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर के दूसरे छोर पर यहाँ पुजारी हैं, ये दीपक जलाते हैं लोग। ये दीपक जलाने पे इनका एक मान्यता है कि वहाँ जो लोग श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं उसके बाद यहाँ दीपक जलाते हैं। सभी बहुत सारी जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, अपने घर में खुशहाली के लिए यहाँ दीपक जलाती हैं, जिससे कि उनके घर परिवार में खुशहाली रहे। चूंकि भोले के यहाँ पूजा करने के बाद लोग यहाँ आके दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद फिर घरों को जाते हैं। यह एक बड़ा जो है संयोग होता है। और महाशिवरात्रि के दिन की बात अलग होती है। महाशिवरात्रि के दिन सभी अपनी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। आज का दिन जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो मानते हैं सनातन धर्म को, उनके लिए एक बड़ा त्योहार है। और आज शिवरात्रि के दिन पूरी रात लोग जागते हैं, पवन एक जोड़ा भी आपके पीछे जाप है करते हैं जी। बहुत सारे जो भक्त हैं। बिल्कुल पवन, आपको रोकूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बात करा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी बात कीजिएगा जी। ये हमारे साथ है, कहाँ से है बच्चा? भैया हम ये लखनऊ से ही हैं। अच्छा, किस तरह से मानते हैं और कब से यहाँ आते हैं मंदिर में? पिछले भैया 15 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बच्चा है। क्या बताना चाहेंगे पूजा के बारे में, शिव जी के भोले बाबा को? शिव ही शंकर हैं, शिव ही सब कुछ हैं। हाँ, शिव ही से ये धरती है सारी। बिल्कुल कविता, यहाँ पे जो लोग भी आते हैं अपने मन में भाव होता है और वो भाव भगवान शिव को, रायपुर भोले से को भी जुड़ गए हैं संवाददाता गोपी जुड़ गए हैं हमारे साथ। गोपी, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए, दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल कविता, बता दें कि महाशिवरात्रि के पर्व पर राजधानी रायपुर के हर शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। हम अभी खारून नदी के तट पर स्थित हटकेश्वर बाबा हटकेश्वर महादेव के मंदिर पर है और काफी प्राचीन यह मंदिर जो है वो मानी जाती है। 600 साल पुराना यह मंदिर है। कलचुरी वंश के राजा ने इसकी स्थापना जो है वो की थी। और यहाँ पर स्वयंभू जो मंदिर है, स्वयंभू जो शिवलिंग है, उसकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको ये मंदिर परिसर के बाहर की और तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्तगण है वो यहाँ पर पहुंचे। और देख सकते हैं कि जो शिव जी है उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। विधि विधान के साथ में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अपनी मनोकामनाएं सभी वर्ग के जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धालु जो है वो अपनी मनोकामना यहाँ पर मांग रहे हैं अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए, साथ ही जो खुशहाली के लिए यहाँ पर जो मनोकामनाएं हैं वो मांगी जा रही है। बता दें कि इस प्राचीन मंदिर होने के कारण काफी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं, बाबा हटकेश्वर जी जो है वो उनकी जो मनोकामना है और वो उन्हें यहाँ पर पूर्ण करते हैं। देख सकते हैं कि विधि विधान के साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। जो जलाभिषेक है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी रुद्राभिषेक की जो भी प्रक्रिया होती है उसके साथ में विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा, जो युवती हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जिस तरीके से धीरे धीरे करके जब हम सुबह से यहाँ पर हम मौजूद हैं, लगभग 5:30 बजे से यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है जी वो देखने को मिल रही है। लाइन जो है वो सुबह से यहाँ पर लगी हुई है और धीरे धीरे करके और भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। इस मंदिर में खारून नदी के तट पर यह मंदिर जो है वो स्थित है। पूजा पाठ के साथ साथ मैं आपको एक और तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था और उस अवसर पर भंडारे का जो आयोजन है वो अभी किया गया है। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो बाबा का श्रृंगार किया गया है जी। बिल्कुल गोपी, तस्वीर दिखाने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। और पवन आपका भी बहुत धन्यवाद, विनोद आपका भी धन्यवाद, संदीप आपका भी धन्यवाद और आप बलवंत आपका भी बहुत धन्यवाद और रोहित आपका भी बहुत धन्यवाद।